सभी जीवों के आत्मा हैं। वह परमात्मा श्याम सुंदर, उन्होंने देह धारण करके श्री गोपियों को देह का भजन दिया है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने टीका में स्पष्ट कहा है। वास्तव में अब सुखदेव जी वास्तविक उत्तर दे रहे हैं। पहले उन्होंने युक्ति से उत्तर दिया है। गोपानाम 36वें श्लोक में उन्होंने वास्तविक उत्तर दिया। श्री गोपियों को परमात्मा ने देह का भजन दिया। देह का भजन से मतलब है भगवान ने उनका चुम्बन किया, उनका स्पर्श किया, उनको आलिंगन दिया। जीव गोस्वामी लिखते हैं, किसी भी स्त्री का पति कौन है? देह का पति या उसमें जो आत्मा है वह पति है। यदि किसी का पति मर जाए तो देह फूक जाती है, तो पत्नी श्राद्ध इत्यादि करती है। इसका अर्थ है कि देह पति है, तो फिर वह उस आत्मा के लिए धार्मिक कार्य क्यों कर रही है? तो देह पति नहीं है, उस देह के अंदर जो आत्मा रहती है वह उस स्त्री का पति है। भगवान कहते भी हैं, ममे वासु जीव लोके जीवभूत सनातना, जीव मेरा अंश है। भगवान कहते हैं जीव के हृदय में मैं रहता हूं, मेरा अंश रहता है। इस हिसाब से श्री कृष्ण ही सभी आत्माओं के पति हैं। श्री कृष्ण का एक अंश ही परमात्मा है। क्या कोई मरे हुए व्यक्ति का संग कर सकता है? शरीर पति नहीं हो सकता, आत्मा ही पति है। आत्मा ही वास्तविक पति है। जीव का जीव तत्व अर्थात चेतना पर जो आधारित शरीर है के कारण ऐसा लगता है कि शरीर पति है, परंतु नहीं, आत्मा ही पति है। तो जब सब शरीरों में आत्म स्वरूप से श्री कृष्ण ही रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पति हुए ना। सो यदि श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष होकर यदि गोपियों को अपना अंग संग दे दिया, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि श्लोक आता है, माता तुमेव माता च पिता तुमेव। ये श्लोक है, भगवान माँ भी हैं, बाप भी हैं, पिता भी हैं, भाई बंधु भी हैं और पति भी हैं। वो एक ही ईश्वर सब कुछ है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, दुष्ट और पापी ही ऐसा कह सकते हैं कि गोपी कृष्ण की पत्नी नहीं है। अरे वह जीव मात्र के पति है, इसमें गोपी की कहा चलाई। महाराज परीक्षित ने शुरू में टोका भी था कि गोपियां तो भगवान को एक लड़का समझती हैं, कि युवक समझती हैं, तो श्री गोपियों के कर्म बंधन कैसे मिट सकते हैं? तो आचार्य सुखदेव ने डांट करके पिछले अध्यायों में कहा है कि तुम्हें मैं 7वें अध्याय में बता चुका हूं कि शिशुपाल निंदा करते हुए भगवान ने उसको मुक्त किया, उसका कर्म बंधन काट दिया। तो गोपी यदि कांता भाव से बसती हैं तो भगवान मुक्त क्यों नहीं करेंगे? व्यक्ति यदि बोल रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है? वह भगवान ही बोल रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सब कुछ मैं हूं, तुम झूठे ही झमेलों में मत पड़ो। ये मेरी माँ है, ये पत्नी है, भाई है, इत्यादि है। ये संसार में व्यवहार निभाया जा सकता है, लेकिन ये भाव छोड़ करके ये मेरा है, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण है। और यहां पर उपनिषद में श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भी कहा है, भगवान बड़े प्रेम से ये लीला
करते हैं लोगों के हित के लिए, अपने आनंद के लिए। सबसे बड़ी बात है श्री गोपियों को सुख देने के लिए, दूसरे परकीय भाव को प्रकाशित करने के लिए। लीला की यह परकीय भाव केवल श्री वृंदावन धाम में चलता है, गोलोक में परकीय भाव नहीं है, साकेत धाम में, द्वारका धाम में परकीय भाव नहीं है। भगवान इतने परोपकारी हैं, इतने वो सुख देने वाले, इतने आनंद देने वाले, ये परकीय भाव का प्रचार श्री कृष्ण ने केवल गोपियों के साथ ब्रज वृंदावन में किया। भगवान गोपियों को, ब्रजवासियों को सुख देना चाहते थे। वात्सल्य लीला का सुख उन्होंने गोप सखाओं को दिया, अपने भातृ सुख इत्यादि अपने सब वंशजों को दिया। भगवान ने एक एक की साध को पूर्ण किया है। विधि मार्ग छोड़कर जीव राग मार्ग को अपनाएंगे। विधि भक्ति में प्रेम प्रधान नहीं होता, उसमें तो नियम बहुत होते हैं। जैसे हम सब साधक लोग बड़े नियम मनाते हैं, परंतु भगवान तो राग मार्ग से मिलते हैं, पूरे प्रेम से मिलते हैं। विधि मार्ग से भगवान कभी नहीं मिले किसी को। श्री गोपियां नहीं जानती थी कि हम पूर्ण सेविका हैं। वह यह भी नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण की हम नित्य सेविका हैं। ये ब्रजवासी भी भगवान के नित्य हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी कष्ट मिटे तन का, इसी को गा गा करके लोगों की जिंदगी बीत जाएगी। यह कोई प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका नहीं है। कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, यह तो भिखमंगों की स्थिति है। भिखमंगे हमेशा भीख ही मांगेंगे। अगर उन्हें भीख मांगनी होती है तो कुछ देकर भगा दिया जाता है। वैसे ही सकाम कर्मियों को कुछ देकर भौतिक संसार में भटकने के लिए माया छोड़ देती है। ये भिखमंगे हर मंदिर में, हर स्थानों पर जा जाके केवल भीख मांगते हैं। ये भगवान से प्रेम नहीं करते। मिट्टी की लीला में यशोदा कहती है, आज के बाद यदि तूने मिट्टी खाई तो मैं तुझे मारूंगी। बलराम ने शिकायत की। कृष्ण कहते, माँ मुझे लगता है कि ये मेरा जन्म जन्म का बैरी है बलराम, मुझे खेद होता है माँ इसके साथ खेलने में। ये मुझे चिढ़ाता, कहता पिता गोरे माँ गोरी है, तू काला कहाँ से आए हो। यह सब बातें भगवान श्री बलराम जी को सुख देने के लिए करते हैं। बलराम हमेशा श्री कृष्ण को परेशान करते हैं। ये लीला में भगवान रस स्वादन कर रहे हैं। जब कोई साधक किसी ब्रजवासी, पक्के ब्रजवासी से मिलता है तो देखता है कि कैसे भगवान से प्रेम कर रहा है। वह भी राग मार्ग अपना लेता है, विधि मार्ग छोड़ देता है। जितने भी भगवान के अपने जीव थे उन सब के लिए ठाकुर जी ने यह लीला की। विषयों के लिए रास है। रास लीला विषय व्यक्ति को खींचती है। रास लीला का जो विषय है श्रृंगार, ये श्रृंगार सभी लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये श्रृंगार रस सबको अपनी ओर खींचता है और सदा सदा के लिए उसके काम को नष्ट कर देता है। भक्त गाएंगे तो उसका आनंद उन्मेष बढ़ेगा। अब विचार करें, मैं एक युक्ति दे रहा हूं। स्वादिष्ट पदार्थ जब जीव कोई खाता है, सपोज करो कोई रसगुल्ला या कोई आइसक्रीम इत्यादि कोई व्यक्ति खाता है, तो क्यों खाता है? ये स्वादिष्ट पदार्थ कोई भूख मिटाने के लिए नहीं खाए जाते। ये स्वादिष्ट पदार्थ कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता है और ना ही रोग दूर करने के लिए खाता है, बल्कि वो अपने रस स्वादन के लिए, अपने टेस्ट के लिए खाता है, अपने आनंद के लिए खाता है। यदि उसको मौज आती है तो कहेगा भाई बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। वैसे ही मुख्य उद्देश्य रस का अनुभव करना, चित्त हट जाए विषयों से और कृष्ण
चित्त भगवान में लग जाए, भगवान का चिंतन करने लगे, वैसे ही ये रास का हेतु है। भगवान जानते हैं कि भविष्य में इस लीला को लोग श्रवण करेंगे, लोग इसको गाएंगे और लोग अपने पाप कर्म को, अपने काम को जीतेंगे इस लीला को गा के, इसके बारे में सोच के। भगवान ये जानते थे इसे सुनकर लोग मेरे परायण हो जाएंगे, अधिकांश जीव कामी है, सो उनके लिए भगवान रास रचे कि कथा के माध्यम से देखे सुने। सबसे बड़ा अभिप्राय यही है कि जीव किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए, वह श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं का चिंतन करे, मनुष्य देह से में स्थित जीव भगवान का प्रेमी बन जाए, बस यही मनुष्य नर्तन का हेतु है। रास का चिंतन करते करते कृष्ण से प्रेम करने लगेगा। कृष्ण जीव को अपना बनाने के लिए लीला करते हैं, यही उनकी हेतु रहता है। भगवान अपनी पूरी मंडली के साथ अपने धाम से उतरते हैं। श्रवण से ही मनुष्य कृष्ण का सबसे बड़ा प्रेमी बन जाता है। श्रवण सबसे बड़ी शक्ति है, इससे आसक्ति बढ़ती जाती है। सुन सुन कर, बार बार सुखदेव जी कहते हैं भागवत बार बार सुनो, इसे सुनते रहो। अतः सुनने वाले साधकों को चाहिए जीवन शुद्ध करें और श्रवण करते हुए ठीक से उसे सुनाए, पढ़कर। ये विज्ञान पढ़कर के नहीं आता केशव, ये प्रेम पढ़कर के प्रकट नहीं होता। कोई कितनी किताबें पढ़े उससे ये प्रेम प्रकट नहीं होता। यह तो भगवान के प्रेमियों के मुख से जब सुनकर हम इसको चिंतन करते हैं, तभी हमारा जीवन बदलता है और तभी हम इसे समझ पाते हैं। इस प्राकृत जगत में यह लीला इसलिए प्रकट की कि कामी भी यदि इसे श्रवण करेगा तो वह भी कृष्ण से जुड़ जाएगा, उनका हो जाएगा। यही इस रास का वास्तविक उत्तर है। किसी सास को यदि पता चले कि बहू किसी के साथ भाग गई है और 4-7 दिन रहकर आई है, तो सास या तो उसको मार देगी या उस लड़के को मार देगी। लेकिन कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की जरा सी भी दोष बुद्धि नहीं है, जरा सी भी कृष्ण के प्रति कोई दोष बुद्धि किसी व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि सब कृष्ण की माया से विमोहित थे। सबके घर दूसरी गोपी, भगवान की माया से बनी हुई गोपी घर में रहती है। सास ससुर पति सब देखते, मानते कि बहू तो यही है, वह मानते उनके पास ही है। प्रत्येक गोपी पति के साथ, यह सभी ये मान रहे थे कि कृष्ण के पास यदि पत्नी है भी तो मानते हैं कि वह हमारे पास ही है। सच्ची बात तो यह है कि यदि कोई लौकिक जगत में अपनी पत्नी को जानते हुए किसी पर पुरुष पर भेजेगा तो ये सबसे बड़ी राक्षस प्रवृत्ति है। अगर कोई जानते हुए अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के पास भेजता है मिलने के लिए, तो ये भयानक, ये अनार्य संस्कृति है, ये राक्षस संस्कृति है। परंतु भगवान तो सबके आत्मा है, सबके स्वामी है। प्रणय गीत में श्री गोपियां कहती हैं, जैसे नारायण अपने भक्तों को सहारा देते हैं, वैसे आप हमें सहारा दीजिए, हमें आप अपनाइएगा। हे प्रीतम, आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आप तो ब्रह्मा के कहने से अवतार धारण किए हैं, आप तो सबके स्वामी हैं। सो ब्रजवासी जानते थे कि हमारी पत्नी, हमारे धन, सबके स्वामी भगवान कृष्ण ही है। फिर प्रश्न आता है कि भगवान ने माखन चोरी में गोपियों को, भगवान ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि गोपियां उल्हाना देती थी, यह प्रेम लीला है, यह कोई चोरी नहीं है।
क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है अपनी माँ यशोदा से, माँ ये सब की सब मुझे देखने आती हैं और किवाड़ बन करके हमको घंटों देखती रहती है। मैया ये गोपियाँ मुझे नचाती हैं, मैया ये मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मैं जानता हूँ मैया ये मुझे देखने के बहाने ही ये आपसे कहने आई है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण ये आचार्यों के मुख से निकली हुई खोज है कि चीर हरण में भी ब्रजवासियों ने भगवान के श्री चरणों में कोई अपराध नहीं किया, श्री कृष्ण को अपना ही आत्मा माना। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि द्वारकावासी श्री कृष्ण पर सूर्य मणि की चोरी का आरोप लगाया। फिर अक्रूर जी मणि लेकर के सभा में आए और कृष्ण से बोले कि कृष्ण बोले कि अब बताओ, आप सब ने मेरे ऊपर लाछन लगाया कि ये मणि मैंने चुराई है। भगवान बोले कि बलराम जी तक ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बलराम जी ने भी ये बात कह दी कि बचपन में ये माखन चुराता था, हो सकता है कि अब ये माखन तो नहीं चुराता है, शायद इसको धन चुराने की आदत पड़ गई हो। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, ब्रजवासियों ने भगवान पर लाछन लगाया, लेकिन पूरे ब्रज में किसी भी ब्रजवासी ने कभी भी श्री कृष्ण में दृष्टि दोष नहीं किया, कभी नहीं किया, किसी स्तर पर नहीं किया, न चीर लीला में किया और न ही रास लीला में किया, न तो माखन लीला में किया। भगवान पर किसी भी ब्रजवासी का कोई भी दृष्टि दोष नहीं था। ये जो प्रश्न बीच में किया रास लीला के मध्य में, इस प्रश्न के करने से आचार्य सुखदेव का चित्त जो है भगवान की रास लीला से हट गया। अब उन्होंने रास बंद कर दिया, प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, लेकिन रास लीला का उपसंहार करते हुए कहते हैं ब्रह्मरात्र। जब भी रात्रि का वर्णन आता है तो बहुवचन में आता है। इसका अर्थ होता है कि वह रात्रि ब्रह्मा की रात्रि के बराबर थी। श्री जीव गोस्वामी लिखे हैं कि भगवान देखना चाहते हैं कि यदि कोई भक्त मुझसे आसक्त हो जाता है, मुझसे प्रेम करने लगता है, तो इसलिए उन्होंने गोपियों से कहा कि अब तुम जाओ घर और मेरा कीर्तन करो। दूसरा कि अब दिन निकलने वाला है, लोग देखेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि पर की अभाव है, कोई सामाजिक रिलेशन तो था नहीं। सो भगवान ने अनिच्छा से, और गोपियों की भी इच्छा नहीं है घर जाने की, ठाकुर जी ने उनको घर के लिए भेजा। कभी कभी राधा रानी रात से जब आती थी तो श्री कृष्ण के पीताम्बर पहनकर आती थी, अपना पीताम्बर जल्दी में छोड़ आती थी। तो जब वो आती थी तो उनकी सास जब देखती थी तो कहती थी, अरे बुद्धिहीना, यह पीली ओढ़नी कैसे हो गई, तू तो गुलाबी पहन कर गई थी। तो राधा रानी कहती, माँ जी सूरज की धूप में यह पीली है गई है। तो कहती सास, अच्छा बेटी कोई बात नहीं, जा। यह रास लीला, कृष्ण की लीला, जितनी भी श्री कृष्ण की लीला है, ये रास लीला उनमें मुकुट मणि है। इस रास लीला के दो फल हैं। एक फल है सदा के लिए भौतिक काम की समाप्ति, और दूसरा फल है पराभक्ति की प्राप्ति। ये जो मैथुनी भाव स्त्री पुरुष का है, ये इसकी सदा के लिए समाप्ति हो जाती है। इस संसार में सबसे अधिक पाप वासना काम के कारण ही है। भक्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है श्रवण। जो गाएगा, पढ़ेगा, श्रवण करेगा। श्री गोपियों ने लाखों तप करने के बाद ये पद पाया है। वही पद केवल इस रास को श्रवण करने मात्र से और क्रिया योग के माध्यम से श्री गोपियों के पद की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भगवान की सेवा तो भगवान की रुचि के अनुसार ही की जाएगी ना, या कोई अपने मन से करेगा?
अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा अपने मन से करेगा तो ये तो कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं उससे पूछते हैं कि आपका प्रिय क्या है, जैसे आप क्या अच्छा खाना पसंद करते हैं, कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, आदि आदि। वैसे ही श्री भगवान की अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो भगवान से की सेवा में ये पूछा जाता है, प्रभु आपको पसंद क्या है। श्री भगवान को तो रास प्रिय है, ठाकुर जी रास प्रिय है। भगवान श्री चैतन्य ने भी श्रवण कीर्तन विष्णु की बात कही है। श्रवण और कीर्तन, विष्णु का अर्थ होता व्याप्त। सो यहाँ कृष्ण कोटि कोटि गोपियों के साथ प्रकट हुए। यही तो विष्णु का काम है, यही तो विष्णु का मूल, यही तो व्याप्ति है। और कृष्ण तो मूल विष्णु, श्री कृष्ण तो मूल विष्णु है, वो तो विष्णु के भी आदि विष्णु है। भगवान के चरणों की पराभक्ति मिल जाए, परंतु एक शर्त रख दी सुखदेव जी ने। क्या शर्त रखी है? कि आपके पास श्रद्धा हो। श्रद्धा कैसी हो? वक्ता में श्रद्धा हो और कथा में श्रद्धा हो। जो वक्ता कथा कह रहा हो उसके प्रति अगाध श्रद्धा हो, तब आपकी तुरंत आपको भक्ति मिल जाएगी। यदि वक्ता कथा कहीं और एक स्थिति और बताई। क्या स्थिति बताई? कि वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए और वक्ता वैरागी होना चाहिए, ज्ञानवान से परिपूर्ण होना चाहिए। वक्ता कथा कहे और वह अनुदान चाहे तो फिर ये अच्छा वक्ता नहीं है। शुद्ध और पवित्र वक्ता तो वही है जो अनुदान के रूप में क्या मांगे? सिर्फ सुंदर सुंदर भक्त मांगे कि भगवान अनुदान के रूप में बस मुझे सुंदर भक्त मिल जाए, ज्ञानी वैरागी और भक्ति से परिपूर्ण चाहने वाली आत्माएं मुझे मिल जाए। यही भक्ता का सबसे बड़ा अनुदान है। लेकिन आज कथा एक अलग स्थिति बन गई है। कथा एक फैक्ट्री जैसी हो गई है, व्यापार जैसी स्थिति हो गई है। इसमें लोग अब कथा करके कुछ और चाहने लगे हैं। कथा करके वो भक्ति नहीं चाहते, भक्त नहीं चाहते। ये भी साथ में बताया गया है कि किस प्रकार श्रवण की जाए और किससे श्रवण की जाए। ऐसा नहीं कि सब लोगों से श्रवण कर ली जाए, क्योंकि इधर उधर के लोगों से यदि श्रवण करते हैं तो फिर इसका श्रवण ठीक से अंदर नहीं पहुंचेगा और इसका कोई काम भी नहीं बनेगा। अंदर से कुछ भी हमारा सुधरेगा नहीं, कुछ भी नहीं सुधरेगा। रास को तो विरक्त महात्माओं से सुनना चाहिए। वास्तव में भगवान की कृपा से ही श्रद्धा होती है। कामदेव कृष्ण को जीतने आया, भगवान को देखकर, उनके सौंदर्य को देख करके खुद ही मूर्छित हो गया। आचार्यों ने रास पर बड़े बड़े सुंदर टीका लिखे हैं। आज तक ऐसे टीका नहीं लिखे गए। रूप सनातन श्रीधर स्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु सदगुरुदेव राधागुण गोस्वामी महाराज, इस परंपरा में, इस परिवार में मुझे दीक्षा मिली, मुझे शिक्षा मिली। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जी, सदगुरुदेव, इन सब की कृपा से, इनकी प्रसन्नता से हम सबका जीवन सार्थक हुआ है। मेरा जीवन सार्थक हुआ है और हर पल हर दिन मेरा भगवान के लिए ही गुजर रहा है। मेरी एक कामना है कि हमेशा हमेशा मैं इस रास को इसी स्तर से गाता रहूं और भक्तों के बीच में अपना जीवन जीता रहूं। जय श्री राधे।